भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सुनहो राम स्वामी शन, चले न चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोर। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए स्वामी, आप से मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुन तो राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर से उन जो पानी। अचल करहो तन रखो प्रणामा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उनके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जातन करहि, अंत राम कहि आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में अनेक जन्मों में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा आता है। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति मुक्ति दे देते हैं। मम लोचन गोचर सोयावा, बहोर के प्रभु अस बरनि बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति करि सुति गावही। जिति पावन मन गो निरस कर, मुनि ध्यान कबहू पावही। मोहि जान अति अभिमान, बस प्रभु कहो राख सरारहि। अश कवन सठ हट कोटि, सुर तरु बार करहि बबूरहि। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वदा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के झाड़ लगवाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नजर निश्चर शरीर रक्षा चाहेगा। अब नाथ कर करुणा बेलो कहूँ, देहो जो बर मांगहूँ। जहि जनि जन्मो कर्म, बस तह राम पद अनुरागहूँ। यह तयन मन सम विनय, बल कल्पना कल्याण पद प्रभु ले जियो। गहि बाहे सुर नर नाहे, आपन दास अंगद के जियो। हे नाथ, आप मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रदय प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में
मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वह बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ पेति करे, बालकेन तनु त्याग। सुमन मालज में कंठ ते, गिरत न जानहु नांग। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बोलिए। बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिराना न जाने। राम बाल निज धर्म पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करुताता, छूटे केश न देहु संभाला। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखो रघुराया, दीन ज्ञान हरि लेनि माया। क्षति जल पावत गगन समीरा, पांच रतित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अघम शरीर रचा गया है। प्रकट सो तनु तब आंग शोभा, जीव नित्य कहि लाग तुम रोबा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेन शि परम भक्ति बरु मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों से लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु दो जो सस की जनाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आयो सु दीना, मृतक कर्म विभत सबोली कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदवांतर श्री राम जी सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजाहि समुजाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाहि करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। और श्री रघुनाथ जी प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। श्री राम। लक्ष्मण तुरंत बुलाए के, पुरजन प्रभ व्यप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे युवराज। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उन्हीं के सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।